इम्मानुएल कांत की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन फिलॉसफी के इतिहास की सबसे डिफिकल्ट लेकिन सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक मानी जाती है। इस बुक का मेन उद्देश्य यह एग्जामिन करना है कि ह्यूमन माइंड की प्योर रीजन आखिर क्या क्या जान सकती है और उसकी लिमिट्स कहाँ तक हैं। कांत उस समय के दो बड़े स्कूल्स, एम्पिरिसिज्म जो कहता था कि नॉलेज सेंसेस और एक्सपीरियंस से आता है, और रैशनलिज्म जो मानता था कि कुछ नॉलेज जन्मजात रीजन से मिलता है, दोनों के बीच एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। वे पूछते हैं, हम वर्ल्ड को जैसे देखते और समझते हैं, क्या वह वर्ल्ड वैसी ही है जैसी अपने आप में है, या फिर हमारा माइंड ही उसे किसी पर्टिकुलर तरीके से शेप करता है। इसी क्वेश्चन से उनका पूरा क्रिटिकल फिलॉसफी प्रोजेक्ट शुरू होता है। कांट कहते हैं कि नॉलेज के दो सोर्सेज हैं, सेंसिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग। सेंसिबिलिटी वह कैपेसिटी है जिसके द्वारा हमें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स से सेंसेशंस मिलती हैं, जैसे कलर, साउंड, हीट, कोल्ड, शेप आदि। अंडरस्टैंडिंग वह पावर है जो इन सेंसेशंस को कंबाइन करके मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाती है। लेकिन कांत यहाँ एक रेवोल्यूशनरी क्लेम करते हैं, हम चीजों को वैसे नहीं जानते जैसे वे अपने आप में हैं, बल्कि वैसे जानते हैं जैसे वे हमें अपीयर होती हैं। इसी वजह से वे फिनोमेना यानी दिखाई देने वाली दुनिया और नोमेना यानी वस्तुस्वयं के बीच डिस्टिंक्शन करते हैं। ह्यूमन नॉलेज सिर्फ फिनोमेना तक सीमित है। नोमेना को हम थिंक कर सकते हैं, लेकिन थियोरेटिकली नो नहीं कर सकते। इसके बाद कांत स्पेस और टाइम पर आते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि स्पेस और टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड की ऑब्जेक्टिव फीचर्स हैं, लेकिन कांत कहते हैं कि ये हमारी सेंसिबिलिटी के फॉर्म्स ऑफ इंट्यूएशन हैं। मतलब यह कि जो भी एक्सपीरियंस हमें मिलता है, हम उसे अनअवॉइडेबल तरीके से स्पेस और टाइम के फ्रेमवर्क में ही परसीव करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आउटसाइड रियलिटी में स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि यह कि ह्यूमन माइंड हर एक्सपीरियंस को इन्हीं कंडीशंस के तहत रिसीव करता है। इस तरह स्पेस और टाइम नॉलेज को पॉसिबल बनाने वाली बेसिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। फिर कांत अंडरस्टैंडिंग की कैटेगोरीज की बात करते हैं, जैसे कैजुअलिटी, यूनिटी, प्लूरलिटी, एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी। ये वे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके जरिए हम रॉ सेंसेशंस को ऑब्जेक्ट्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। कांत के अनुसार ये कैटेगोरीज एक्सपीरियंस से डिराइव्ड नहीं होती, बल्कि एक्सपीरियंस को पॉसिबल बनाती हैं। जब हम कहते हैं कि फायर से स्मोक निकला, तो हम ऑटोमेटिकली कॉज इफेक्ट रिलेशन मान लेते हैं। यह रिलेशन सिर्फ हैबिट नहीं है, जैसा पहले डेविड ह्यूम ने सजेस्ट किया था, बल्कि अंडरस्टैंडिंग की बिल्ट इन स्ट्रक्चर है जो हर एक्सपीरियंस को इस तरह ऑर्गेनाइज करती है। कांत यहाँ ट्रांसेंडेंटल वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब सुपर नेचुरल नहीं, बल्कि उन कंडीशंस की इंक्वायरी है जो नॉलेज और एक्सपीरियंस को पॉसिबल बनाती हैं। ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक में वे स्पेस टाइम एनालाइज करते हैं और ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक में कैटेगोरीज और अंडरस्टैंडिंग की रोल एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि माइंड पहले से ही एक्सपीरियंस को फिक्स्ड फॉर्म्स और रूल्स के अनुसार शेप करता है। इसके बाद कांत फेमस आइडिया देते हैं, सिंथेटिक प्रायोरी जजमेंट्स। नॉर्मली स्टेटमेंट्स दो तरह के माने जाते हैं, एनालिटिक जहां प्रेडिकेट पहले से सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होता है, और सिंथेटिक जहां न्यू इंफॉर्मेशन ऐड होती है, साथ ही अपोस्टेरियोराई जो एक्सपीरियंस से आते हैं, और अप्रायोरी जो एक्सपीरियंस से पहले नोन होते हैं। कांट आर्ग्यू करते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बेसिक लॉज सिंथेटिक भी हैं और अप्रायोरी भी, ये माइंड की स्ट्रक्चर से निकलते हैं, फिर भी वर्ल्ड के बारे में न्यू नॉलेज देते हैं। बुक का दूसरा बड़ा पार्ट ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक है, जहां कांत रीजन की लिमिट्स एक्सपोज करते हैं।
यहाँ वे दिखाते हैं कि जब रीजन एक्सपीरियंस की बाउंड्री क्रॉस करके सोल, गॉड या होल यूनिवर्स के बारे में फाइनल आंसर्स देने की कोशिश करता है तो वह इल्यूजन में फंस जाता है। रीजन नेचुरली कंप्लीटनेस चाहता है, इसलिए वह आत्मा को परमानेंट सब्सटेंस मान लेता है, यूनिवर्स को फाइनाइट या इन्फिनिट टोटलिटी के रूप में डिस्क्राइब करना चाहता है और गॉड को अल्टीमेट कॉज मानने लगता है। कांत कहते हैं कि ये आइडियाज ऑफ रीजन हैं, ये थिंकिंग को गाइड करती हैं, लेकिन इनके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव नॉलेज क्लेम नहीं किया जा सकता। वे सोल के ट्रेडिशनल प्रूफ्स रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें केवल इनर एक्सपीरियंसेस की यूनिटी मिलती है, न कि किसी एटर्नल आत्म का डायरेक्ट नॉलेज। इसी तरह वे 4 फेमस एंटिनोमीज प्रेजेंट करते हैं। क्या वर्ल्ड टाइम में बिगिन हुआ या एटर्नल है? क्या मैटर इंडिविजिबल एटॉम्स से बना है या इन्फिनिटली डिविजिबल है? क्या फ्रीडम पॉसिबल है या सब कुछ स्ट्रिक्ट कैजुअलिटी के अंडर है? और क्या कोई एब्सोल्युटली नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है या नहीं? कांत डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि अगर हम एक्सपीरियंस से बाहर जाकर इन क्वेश्चंस को रीजन से सॉल्व करने की कोशिश करें तो दोनों साइड्स लॉजिकली डिफेंड हो सकती हैं, जो दिखाता है कि यहां रीजन अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है। गॉड के एग्जिस्टेंस के क्लासिकल आर्ग्यूमेंट्स ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल की भी कांत क्रिटिसिज्म करते हैं। वे कहते हैं कि किसी कॉन्सेप्ट में एग्जिस्टेंस जोड़ देने से वह रियलिटी नहीं बन जाती। कॉज चेन से गॉड तक पहुंचना भी एक्सपीरियंस से बाहर लीप है। फिर भी कांत ओपन एथिज्म डिक्लेयर नहीं करते, वे बस इतना कहते हैं कि प्योर थियोरेटिकल रीजन से गॉड या सोल का प्रूफ पॉसिबल नहीं है। पूरी बुक का सेंट्रल मैसेज यही है कि रीजन को अपनी बाउंड्रीज पहचाननी चाहिए। एक्सपीरियंस की वर्ल्ड में जहां सेंसिबिलिटी और कैटेगोरीज काम करती हैं, वहां जेन्युइन नॉलेज मिलता है। लेकिन जब रीजन मेटाफिजिक्स में जाकर नोमेना, गॉड या सोल के बारे में डिसाइसिव क्लेम्स करता है तो वह भ्रम में पड़ जाता है। इसी कारण कांत फेमस लाइन देते हैं कि उन्होंने नॉलेज को लिमिट किया ताकि फेथ के लिए स्पेस बनाया जा सके, यानी थियोरेटिकल तौर पर हम गॉड या सोल को प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकल या मोरल रीजन के कॉन्टेक्स्ट में उन पर विश्वास की जगह बनती है, जिसे वे बाद की वर्क्स में डेवलप करते हैं। इस तरह क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स को चैलेंज करते हुए यह दिखाती है कि ह्यूमन माइंड पैसिव मिरर नहीं है, बल्कि एक्टिव ऑर्गेनाइजर है। वह रियलिटी को सिंपली कॉपी नहीं करता, बल्कि एक्सपीरियंस को शेप करता है। यही कांत की कॉपरनिकन रेवोल्यूशन कहलाती है। जैसे कॉपरनिकस ने कहा था कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, वैसे ही कांत कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हमारे कॉग्निशन के अनुसार अपीयर होते हैं, न कि कॉग्निशन ऑब्जेक्ट्स के अनुसार।